जी अस्सलाम वालेकुम। क्लासेस मोहम्मद अतीक और ऑनलाइन क्लासेस में आपको खुशामदीद है। बेटा हम लोगों ने अपना लास्ट टाइम जो है वो कोवलेंट बॉन्ड के स्ट्रक्चर को पढ़ा। आज थोड़ी सी हम इसकी जो एग्ज़ाम्पल्स हैं उनकी तरफ चलते हैं और उनको देखते हैं कि हमने वो कैसे सॉल्व करनी है। मैंने आपको बेटा एक बात बताई थी कि चलें आप तो उम्मीद है भूल गए होंगे, ये ज़रा ये चीज़ नोट कर लें कि अगर मैं बॉन्ड बनाता हूँ H और F का, इसका कौन सा बॉन्ड होगा। आई नहीं किया कोवलेंट, आपको बता देता हूँ इसका कोवलेंट बॉन्ड होगा। कैसे पता लगेगा? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को चाहिए। मैं ज़रा हाइड्रोजन के एटम को यहाँ पे बनाता हूँ। हाइड्रोजन का एटम कुछ यूँ होगा। फ्लोरीन के एटम को बनाता हूँ बेटा, फ्लोरीन का ये न्यूक्लियस हो जाएगा और ये इसका जो है वो आउटर मोस्ट शेल हो जाएगा। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, फ्लोरीन के पास जो है वो 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन, 5 6 7 8 और 1 इलेक्ट्रॉन आता है। वो मैंने यहाँ पर इससे शो कर लिया कुछ ऐसे करके। ये ज़रा गौर करना है, मैं डॉट के साथ जो है वो इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा हूँ। किसके साथ शो कर रहा हूँ बेटा? डॉट के साथ इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा हूँ। इसके इलेक्ट्रॉन चूँकि डॉट के साथ ही आपने फिल करने हैं दरमियान में, चूँकि यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। एक में चले मैं करके दिखा देता हूँ आपको, बाकी में जो है वो आप लोगों ने खुद करना है फिल। ये बन गया। अब जो दूसरा एटम इसके साथ जुड़ेगा उसके इलेक्ट्रॉन को आपने क्रॉस के साथ शो करना है। किसके साथ शो करेंगे आप? क्रॉस के साथ। बल्कि आप चलें ये ऊपर सर्कल ना भी लगाएं तो कोई बात नहीं है, लेकिन शो किसके साथ करना है? क्रॉस के साथ शो करना है। अब चूंकि इसके दरमियान एक बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड बन गया, आपने इसको जो है वो थोड़ा सा क्या करना है, हाईलाइट करके इस पर दायरा लगा देना है कि ये इसका क्या बन गया है, एक बॉन्ड बन गया। सो ये आपने क्या किया एक्चुअल में बेटा, आप लोगों ने स्केच बनाया। क्या? किसी का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया है किसी भी मॉलिक्यूल का। इसको क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एन मॉलिक्यूल, ऑफ अ मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाए हैं जिसमें एक एटम लेट से ए है, इसके इलेक्ट्रॉन को डॉट से, जबकि दूसरा जो उसके साथ एटम जुड़ा होगा उसके इलेक्ट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट करना है बेटा? क्रॉस के साथ। बस इतना सा काम है। ज़रा जी हम प्रैक्टिस करते हैं जी। और मैं कहता हूँ जी CH4 मीथेन का बनाएं। अब देखिए आपको पता है कि C एक है, उसके साथ कितने जुड़े होंगे? 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं। ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद याद हो जाएगा। मीथेन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 4 हाइड्रोजन कुछ इस तरह से जुड़े होते हैं। ये देखें इसका सिंगल बॉन्ड है, इधर भी सिंगल बॉन्ड है, इधर भी सिंगल बॉन्ड है। ज़रा मैं यहाँ पर ना कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेता हूँ। कार्बन 6 होता है, 1s2 2s2 2p आपके पास 4 आ गया। हाइड्रोजन जितने हैं उसके अंदर H1 और इसकी 1s1 होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ज़रा देखें कि कार्बन का ज़रा मैं एटम यहाँ पे बनाने लगा हूँ। न्यूक्लियस, पहला शेल, दूसरा शेल। इसकी तरह मैं जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको डॉट के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बल्कि इसका 2p भी 2 होगा, ये गलती से 4 लिखा गया, 2p2 होगा। 6 इलेक्ट्रॉन है ना। अब ज़रा देखें, पहले में तो 2 आ गए, आखिरी में कितने हैं? 4।
ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसे कितने चाहिए होते हैं? 8। 8 - 4 = 4। 4 इलेक्ट्रॉन हैं। इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन मज़ीद चाहिए बेटा? वो भी चाहिए 4। कितने चाहिए होंगे? 4 चाहिए होंगे। अब वो इलेक्ट्रॉन कैसे अपने पूरे करेगा बेटा? वो इलेक्ट्रॉन आएगा हाइड्रोजन के पास से, बिकॉज हाइड्रोजन के पास क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन ने क्या किया? हाइड्रोजन का एटम यहाँ पे आया, ये ले, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, एक हाइड्रोजन का एटम यहाँ पे बनाना है आपने, एक हाइड्रोजन का एटम यहाँ पे, एक हाइड्रोजन का एटम यहाँ पे बनाना है। चूँकि इस हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाना है, इसको आप क्रॉस से, इसने भी बॉन्ड बनाना है, यहाँ पे भी क्रॉस है, यहाँ से भी, और यहाँ पे भी क्या करते हैं? क्रॉस में। अब देखें ये इनके दरमियान क्या बन गया बेटा? बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसका भी है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। यहाँ पर हाइड्रोजन का कौन सा रूल कंप्लीट हुआ? डुप्लेट रूल, जो कहता था कि इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। यहाँ पे ज़रा कार्बन का चेक करें बेटा, इसका कंप्लीट हुआ ऑक्टेट रूल, जो क्या कहता था कि 8 क्या होने चाहिए? इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, किस में? वैलेंस शेल में। और डुप्लेट कहता था 2 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने लाजमी हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होना लाजिम है। क्लियर होगी बेटा बातें यहाँ तक? चलें जी, उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो समझ आ रही होगी। ज़रा एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं ताकि आपकी जो है समझ वो इंक्रीज़ हो, थोड़ा सा उसको जो है आपको अच्छे से समझ हो रहा है। चलिए मैं वाटर की एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स भी हो गया, क्योंकि आपकी सेल्फ असेसमेंट भी हैं ये दोनों। तो मैं ज़रा वाटर को ले रहा हूँ जी। वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है वो होता है H2O। इसके अंदर ज़रा मैं देखता हूँ ऑक्सीजन जो होता है उसके बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जल्दी से बोले शाबाश। 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, शाबाश। पहला जो है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। पहले में कितने आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन। बाकी कितने रह गए? 6। दूसरे के अंदर कितने आ जाएंगे? 1 2 2 2 4 5 6 7 और 8। अब इसको आखिरी शेल देखें, 2 4 और 6। इसको बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? 2। और वो कहाँ से मिलेंगे इसको? हाइड्रोजन के साथ से। वो आपको ये मॉलिक्यूल देगा, ठीक है? वो दे के आपसे पूछेगा कि इसका जो है वो इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएं। तो मैं ज़रा हाइड्रोजन यहाँ शो कर रहा हूँ, बल्कि इसको नज़दीक कर लेता हूँ। एक ये हाइड्रोजन, एक यहाँ पर हाइड्रोजन। अब चूँकि इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि H जो होता है वो कुछ यूं जो है आपके पास लगा होता है। इसमें जो है वो बाज़ बुक में 104.5 और 105 एंगल का होता है इसके दरमियान, है ना? डिग्री होता है एंगल, वो डिग्री सेंटीग्रेड वाला लग गया था। चले, इसके इलेक्ट्रॉन 1 है। इनके ऊपर क्या लगा देना आपने? दायरा, कि ये वाला आपके पास क्या है? बॉन्ड है। अब देखें, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक हाइड्रोजन दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या है? एक पेयर है, जोड़ा है ना? जोड़े को क्या कहते हैं? पेयर कहते हैं। 2 को क्या कहते हैं बेटा? पेयर कहते हैं। अब ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है तो आप इसे क्या बोलेंगे? बॉन्ड पेयर। अब बॉन्ड पेयर यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख लें, ये डेफिनेशन भी जो है आपको काम आएगी। आप लिखेंगे बॉन्ड पेयर द इलेक्ट्रॉन that forms bond to staple and
complete its octet रूल। वो क्या करता है, जो बॉन्ड बनाता है और क्या कर रहा है, अपने ऑक्टेट रूल को कंप्लीट कर रहा है। अच्छा, कुछ इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, जैसे इसमें ऑक्सीजन पे ये एक पेयर है, ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ये भी इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर था, ये भी क्या है बेटा, पेयर है। लेकिन ये बॉन्ड बनाता है, ये बॉन्ड नहीं बनाता, ये वैसे ऊपर चुदराहट करता है, वैसे ही बैठा रहता है। तो वो वाले इलेक्ट्रॉन के पेयर जो बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा नहीं लेते, उसको आप क्या कहते हैं, लॉन पेयर। तो एक्चुअली में एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, वो होता है डिस्टिंग्विश, ये लिख लें, बुक में नहीं होगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। आप एक तरफ लिखेंगे लॉन पेयर, एक तरफ आप लिखेंगे बॉन्ड पेयर। लॉन पेयर देखें, वो एक ही एटम के ऊपर मौजूद होता है और बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता है। पहले आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर दैट इज not involved in bonding of एटम, एटम की बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता, उसको क्या कहते हैं, लॉन पेयर। आप यहाँ पे लिखेंगे द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन that is involved in bonding of atom। ऑफ एटम भी लिख लें, ठीक है, नहीं तो आप सिर्फ लिख लें इन केमिकल बॉन्डिंग, ये भी लिख लें। आप ये तरह देखें, आप लिखेंगे इट ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, जो लॉन पेयर होता है वो ज़्यादा जगह घेरता है, जबकि आप लिखेंगे बॉन्ड पेयर ऑक्यूपाइज लेस स्पेस। ठीक हो गया। अब देखें, ये एक न्यूक्लियस है, एटम का एक न्यूक्लियस है, ऊपर इसके क्या मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन का पेयर है, इस इलेक्ट्रॉन का भी पेयर है। अब ज़रा देखें, इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को कितनी जगह से खींचा जा रहा है, सिर्फ इसका न्यूक्लियस, जबकि बॉन्ड पेयर को इसका भी न्यूक्लियस खींच रहा है और जबकि इसका भी न्यूक्लियस खींच रहा है। तो आप लिखेंगे कि लॉन पेयर को सिर्फ सिंगल न्यूक्लियस खींच रहा है, जबकि बॉन्ड पेयर को दो न्यूक्लियस खींचते हैं। आप लिखेंगे इट इज़ attracted by single nucleus, और इधर आप लिखेंगे इट इज attracted by two nucleus। ये क्या होता है, दो जो होते हैं न्यूक्लियस के दरमियान में पाया जाता है। तो आपने जो अगर वो डिफरेंस पूछता है आपसे, तो बेटा आप लोगों ने इस डिफरेंस को जो है एक्सप्लेन कर देना है और आपको जो है वो आराम से 3 नंबर जो हैं वो मिल जाएंगे। यहाँ तक बेटा बातें क्लियर हो गई हैं। अच्छा, आप लोगों को ज़रा मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ और आप लोगों ने जो है मुझे उसका जो असाइनमेंट के तौर पे आपने मुझे उसका जो स्ट्रक्चर है वो वाजे करके देना है कि सर इसका स्ट्रक्चर जो है वो ये होगा। फिर ज़रा जो है हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे।
आपकी बेटा एग्जांपल है, आपने मुझे बताना है CO2, इसका स्ट्रक्चर भी मैं आपको बता देता हूँ, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। अब उम्मीद है आपके लिए मुश्किल नहीं होगी, आपने इसका इलेक्ट्रॉन डॉट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फार्मूला जो है वो बना के देना है कि इसका इलेक्ट्रॉन डॉट जो है वो फार्मूला किस तरह का होता है। क्लियर होगी यहाँ तक बातें बेटा? चलिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसको हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटर का मतलब होता है दरमियान, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल के, मॉलिक्यूल को उर्दू में भी मॉलिक्यूल ही कहेंगे। फोर्सेस का मतलब होता है ताकत या कुव्वत। ये कोई कुव्वत होती है जो दो मॉलिक्यूल के दरमियान पाई जाती है, उसको आप क्या कहते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये होती क्यों है? इट इज़ ड्यू टू difference in electronegativity of two atom। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। जब दो मॉलिक्यूल के दरमियान बॉन्ड बन गया है तो उसके इलेक्ट्रॉन को दोनों एटम क्या करेंगे? अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, और वो खींचने की ताकत क्या कहलाती है बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई मॉलिक्यूल ए है, उसका बी के साथ बॉन्ड बना है। अब इन लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है। अब बी की कोशिश होगी, ये बी का तो चलो ये अपना इलेक्ट्रॉन है ना, बी की कोशिश होगी ये इसको भी क्या करे? अपनी तरफ खींच ले, और अपने को भी इसकी तरफ खींच ले। इसी तरह ए की कोशिश होगी, अपना तो चलो इसकी तरफ है, ये बी के भी इलेक्ट्रॉन क्या करे? अपनी तरफ खींच ले। अब ए बी का दोनों इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर है ना, दोनों इलेक्ट्रॉन को, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, ए का दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये जो फोर्स है, ये जो एबिलिटी है, खींचने की जो ताकत है, सलाहियत है, इस्तात है, उसको आप क्या नाम देते हैं बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का देते हैं। चलिए ज़रा मैं बात कर लेता हूँ कि आपके पास HCl की। HCl क्या है जी? इसका नाम होता है हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड। इसकी जो है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की जानते हैं, और बेटा वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है हमारे पास 3.0, और हाइड्रोजन की जो होती है वो होती है 2.1। अब देखें ज़रा, इससे माइनस करें 3.0 माइनस 2.1 तो 0.9, एंड दिस इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो चूँकि 2 बड़ा है, 2/1 बड़ा है, या 3 बड़ा है, तो बेटा ऑफ कोर्स 3 बड़ा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन दोनों ने शेयर किए हैं उनको क्लोरीन अपनी तरफ थोड़ा ज़्यादा खींचेगा, मुकम्मल नहीं खींच लेगा, थोड़ा ज़्यादा खींचेगा, चूँकि इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है बेटा? नेगेटिव होता है। ये मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच रहा, पार्शली खींच रहा है। पार्शली खींचने की वजह से इसके ऊपर होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, चूँकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इसकी तरफ होगा, इसमें से पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन कम होगा हाइड्रोजन की तरफ से। इस तरह से आपको पता है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो है वो हमेशा पॉजिटिव चीज़ बनती है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन क्लोरीन दोनों पेयर अपनी तरफ खींच रहे हैं,
जब क्लोरीन क्या कर रहा है बेटा, आपके पास जो दोनों का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन, वो अपनी तरफ मुकम्मल नहीं खींच रहा। मुकम्मल खींचने से पूरा पॉजिटिव आता है, ये तो सिर्फ अपनी तरफ थोड़ा खिसका लेता है ना, रस्सी को थोड़ा अपनी तरफ खींच रहा है। तो इस वजह से इस पर आता है हल्का क्या नेगेटिव, हल्का क्या पॉजिटिव चार्ज। और इस साइड ये जो हमारे पास साइन है, इसको हम डेल्टा भी पढ़ते हैं, इसको हम समटाइम करली भी पढ़ते हैं यहाँ पे, लेकिन हम कहेंगे पार्शियल के लिए यूज़ हो रहा है। पार्शियल अगर पॉजिटिव है तो पार्शियल पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है तो पार्शियल नेगेटिव। पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव। यहाँ तक बेटा बातें क्लियर होगी। या तो पार्शियल पॉजिटिव होगा या पार्शियल क्या होगा नेगेटिव। तो आप उसको क्या कहेंगे बेटा, चूँकि सॉरी क्या नहीं कहेंगे उसको, हम पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव कहेंगे। और वो बने होगा किस वजह से, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितनी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उतना डिफरेंस भी क्या होगा हमारे पास, ज़्यादा हो जाएगा। चलें जी, ज़रा हम बात करते हैं जी ये किस तरह से हमारे पास जो है वो पाई जाती है। मैंने बात की जी HCl की, HCl का एक ये मालिक्यूल, एक HCl का ये मालिक्यूल, एक HCl का ये मालिक्यूल। अब देखें ये वाला मालिक्यूल पे चार्ज क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। ये दूसरा मालिक्यूल है, इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल क्या होगा हमारे पास, नेगेटिव होगा। इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अब देखें ज़रा बेटा कि इसका जो है वो पार्शियल पॉजिटिव दूसरे मालिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसका नेगेटिव जो है वो दूसरे मालिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्यों करेगा, ड्यू टू ऑपोजिट चार्ज। ड्यू टू क्या होगा बेटा, अपोजिट चार्ज। और इसी को क्या कहते हैं, इंटर मोलिक्यूलर फोर्स। इसको हम क्या कहेंगे बेटा, इंटर मोलिक्यूलर फोर्स का नाम देंगे। क्लियर होगी यहाँ तक बात। अब वो जो है इंटर मोलिक्यूलर फोर्सेस, उसमें से जो एक टाइप है, इसमें ढेरों हैं इंटर मोलिक्यूलर फोर्सेस में, डिबाई फोर्सेस हैं, लंडन डिप्रेशन है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं। लेकिन आपने वो नहीं पढ़नी, आपने सिर्फ यहाँ पे क्या पढ़नी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़नी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, जब कोई भी आपके पास जो है मॉलिक्यूल है, उसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, वो इन कांटेक्ट आता है किसके पास है, हाइड्रोजन के पास। किसके साथ आता है, हाइड्रोजन के पास मौजूद होता है। तो उसके ऊपर जो चार्ज, उस वक्त जो फोर्स बनती है वो क्या कहलाती है, आपके पास है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फॉर एग्जांपल बेटा आपने जस्ट टू द पॉइंट पढ़ना है 9th क्लास में, इसको डिटेल में आपने डिस्कस नहीं करना। अब जो ऑक्सीजन है, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 3.5 होती है लगभग। तो अब क्या हुआ बेटा कि इसने भी क्या किया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा इसने अपनी तरफ खींच दिया, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। इसी तरह यहाँ पर एक और वाटर का मॉलिक्यूल होगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अब इन्होंने क्या किया, चूँकि ऑक्सीजन, अब एटम याद रखने, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, और आपके पास जो है वो क्या होना चाहिए, फ्लोरीन। नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, या आपके पास क्या हो, फ्लोरीन मौजूद हो। जब ये एटम वहाँ पर मौजूद होंगे तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगी, ज़्यादा डेवलप होगी। क्या होगी बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा डेवलप होगी। अब इसका पार्शियल पॉजिटिव जो है वो इसके पार्शियल नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह ये नेगेटिव है, या आगे वाले किसी के जो है हाइड्रोजन एटम को अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह की बॉन्डिंग को क्या करते हैं, हेज बॉन्डिंग। अब आप कहेंगे सर जी इंटरमॉलिक्यूलर और इसमें क्या फ़र्क है, बेटा ये ज़रा वीक होती है, ये स्ट्रॉन्ग होती है। ये जो है ना सिर्फ 20 टाइम लेस होती है कोवलेंट बॉन्ड से, यानी कितनी स्ट्रॉन्ग होती है, जो 100% अगर हम देखें ना कि 100% ताकतवर है आपका कोवलेंट बॉन्ड, तो इसकी ताकत भी उससे कम नहीं होती, ये उससे 20 टाइम जो है वो लेस होती है। यानी कि इसकी भी कोई है एक अच्छी खासी जो है
वो ताकत पाई जाती है। तो इस तरह की स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग को क्या कहेंगे बेटा आप, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देंगे। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पे क्लोज़ होता है, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन डॉट जो स्ट्रक्चर्स हैं वो निकालने सीखे। इसके साथ साथ बेटा हम लोगों ने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को डिस्कस किया कि वो क्या होती हैं, किस तरह से क्रिएट होती हैं, और आगे इनके हम इफ़ेक्ट भी पढ़ेंगे कि ये क्या क्या जो है वो काम कर रही हैं, इनकी वजह से क्या क्या जो है इफ़ेक्ट होते हैं फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बेटा इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।